मेरा नाम शिवा है और मैं दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग करके अभी आया हूँ, जिसमें 10 महीने और 20 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद मैं कल ही गुजरात आया हूँ। दिल्ली पुलिस से पहले मैंने 1-2 एग्ज़ाम और निकाल रखे हैं। SSGD को 2 बार मैंने एग्ज़ाम निकाल रखे हैं। और शुरुआत में जब मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि गर्ल्स कॉलेज के सामने पायनियर कोचिंग है, वहाँ पर पंकज सर पढ़ाते हैं। तो मैंने शुरुआत की, वहाँ पर 1 साल लगा पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। सर मॉक टेस्ट लगवाते थे, बहुत से मतलब टेस्ट हर सप्ताह टेस्ट लेते थे ताकि बच्चों का पता चलता था कि कहाँ पर है इस समय। तो मैंने एक पेपर निकाला GD का, फिर इसके बाद फिजिकल देने गया तो वहाँ पर मुझे हाइट में बाहर निकाल दिया गया 0.5 सेंटीमीटर से। मुझे बहुत दुखा उस टाइम पर कि अब कैसे होगा, अब हाइट इतनी ज़्यादा है नहीं, GD का पेपर निकल चुका है और मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया था। इसके बाद मैंने कोशिश जारी रखी, सर ने समझाया बहुत कि पेपर से कुछ नहीं होता, लगे रहो, मेहनत करते रहो। फिर दोबारा अगले साल एग्ज़ाम आया 2023 में GD का, फिर से वो पेपर क्वालिफाई किया मैंने। इसके बाद फिर मैं दोबारा गया, मेरा लखनऊ था, फिजिकल में दोबारा वहाँ पे गया तो मुझे 0.1 से निकाल दिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि इस बार 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो मुझे उसमें भी निकाल दिया गया। फिर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर वहाँ से पिकअप बनाना अपने लिए, मतलब कि फिर से अपने आप को रेडी करना कि इतना सिलेक्शन हो नहीं रहा है, पेपर तो निकल रहे हैं लेकिन सिलेक्शन आखिर हो क्यों नहीं रहा है। सर ने फिर से समझाया, कोचिंग फिर से ज्वाइन की मैंने। कुछ दिनों के लिए कोचिंग बंद कर दी थी, दिमाग टेंशन रहता था, लेकिन बंद करने से फ़ायदा क्या होता, तो मैंने कंटिन्यू फिर कोचिंग भी स्टार्ट की। सर ने बहुत समझाया कि इस बार लगे रहो, तुम्हारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाएगा, लेखपाल में हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मैं लगा रहा। फिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई तो मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ के, मतलब उसमें भी हाइट से भी मांगते 170, तो मैंने अपने घर पर वही लटकने के लिए वो लगा लिया कि रोज़ लटका करूँगा और रोज़ हाइट बनाने की मतलब ट्राई करूँगा। इसके बाद मैं प्रयास करता रहा। पेपर क्वालिफाई हो गया मेरा, नवंबर में एग्ज़ाम था और दिसंबर में रिजल्ट आ गया था। सर को बताया था मैंने, सर भी बहुत खुश थे। बस थोड़ा सा डर था अंदर से कि इस बार हाइट में नहीं निकलना बाहर। बहुत मेहनत करता था हाइट में, दिन भर मतलब 2-3 घंटे लटकता था, तो इस बार हाइट में नहीं निकालना, क्योंकि बहुत मेहनत की थी। रनिंग का टाइम बहुत कम मिला था क्योंकि सर्दी बहुत जोर की पड़ रही थी और रनिंग के लिए सिर्फ 15 दिन दिए गए थे दिल्ली पुलिस में। 31 तारीख को रिजल्ट आया था और 15 तारीख को 16 को मेरा फिजिकल था और सर्दी बेजोड़ पड़ रही थी दिल्ली में। मैं गया था, मेरा दोस्त राही गया था वहाँ पर, उसके वो गया नहीं था, उसकी टाइम में लगी थी। मैं गया था तो मैंने वहाँ पर देखा तो 100 में से 10-12 बच्चे पास हो रहे थे। तो अंदर से मन चिंतित था बहुत कि ऐसे में कैसी रनिंग होगी। बट मेरा क्या था कि मैं थोड़ा सा क्रिकेट खेलता था, कभी कभी कोचिंग बंद मार दिया करता था क्रिकेट के चक्कर में, तो उससे मेरी फिटनेस थोड़ी सही रहती थी। इसके बाद मैंने रनिंग पे वहाँ पर ग्राउंड में देखा, 100 में से 5 लड़के, 10 लड़के, 8 लड़के पकड़ रहे हैं, तो अंदर से बहुत डरा हुआ था और सर्दी बहुत ज़ोर से पड़ रही थी, बहुत हो रहा था। लेकिन जब नंबर आया तो सभी के अपने पूर्वजों के पैर छूकर लग गया लाइन में। रनिंग क्वालिफाई होगी, मैंने 5 एग्जाम में रनिंग मार दी थी। इसके बाद इसमें लॉन्ग जंप भी होती है, 14 फुट की लॉन्ग जंप होती है, वो मैंने पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर ली। इसके बाद हाई जंप में 3 खड़े मतलब मैंने एक अटेम्प्ट में कंप्लीट कर ली। इसके बाद तुरंत ही अगले दिन मेडिकल हो गया, पता नहीं चला, हम लोग घर पे वैसे ही बैठे, गुड़गांव में मेरे पापा रहते थे वहीं पे, तो मैं वहीं पहुँच गया उनके पास और अगले दिन मैसेज आ गया आपका मेडिकल है। ITBP में मेरा मेडिकल हुआ अगले दिन और 3-4 दिन में फाइनल मेरिट आ गई। वो खुशी का अलग ही दौर था, मतलब उस टाइम पे ऐसा लगा था कि जल्दी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी है, बट उन्होंने बहुत जल्दी भर्ती कंप्लीट करवाई। तो सर की मेहनत बहुत थी। मैं जब घर पे आया तो सर से मिल के गया था एक बार, लेकिन सही से सबके साथ नहीं मिल पाया था, तो थोड़ा सा दुख था। बट ये था कि अब हार नहीं मानी मैंने, 1-2 बार फेल भी हो गया था मैं, तो मैंने कंटिन्यूस लगा रहा। अभी आप लोग, अभी मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो साथ में पढ़ते हुए हैं शुरू से, मैं देख रहा हूँ इन लोगों को। कुछ गर्ल्स भी हैं जो शुरू से ही पढ़ रही हैं साथ में, 4-5 साल हो गए पढ़ते 4 साल की मेहनत थी। आखिरकार सभी लोग लग गए, 1-2 दोस्त और बच्चे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं कि लीडरशिप हो जाएंगे। और वहाँ जाने से पहले मैं बता दूँ कि ट्रेनिंग्स में जब जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। स्टार्टिंग मुझे ही बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा, मन नहीं लगता, घर वालों से दूर जाते हैं, अपनों से कोचिंग की याद आती है बहुत ज़्यादा, पूरे ग्रुप की याद आती है। फिर वहाँ जाके थोड़ा सा 1-2 महीने आपको मन लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं होता है। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, डेली 5-6 बजे उठना पड़ता है और शाम को आप 8 बजे फ्री हो पाते हैं। दिन में रेस्ट मिलता है 1-1.5 घंटे का, बट उसमें आपको नींद नहीं आएगी, आपकी बॉडी दर्द करेगी स्टार्टिंग में, आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे सब हो जाएगा। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आप अनुशासन में एकदम डिसिप्लिन में रहना सीख जाओगे, किसी से ज़्यादा बेफालतू की बातें नहीं करोगे और वहाँ पर जो मेहनत करवाएंगे आपको शुरू में बॉडी पेन होगा, बट धीरे धीरे आप उसमें रंगत में रंग जाओगे।
और तो फिर इतने जब लास्ट टाइम आएगा ना आपका ट्रेनिंग का, तो आपको वहाँ के दिन बहुत आएंगे, मन करेगा ट्रेनिंग चलती रहे हमारी, कभी ख़त्म ही ना हो। लास्ट में इतना अच्छा ग्रुप बन जाएगा आप लोगों का, आप लोग घर वालों को ही भूल जाओगे अपने कि हम मुझे नहीं जाना अपने घर, मुझे ट्रेनिंग ही करनी है। ऐसा एकदम टाइम आ जाएगा, ग्रुप बन जाता है। फिर लास्ट में आपकी पासिंग आउट परेड होगी, जिसमें लड़की लड़के सभी इकट्ठे पासिंग आउट में भाग लेते हैं। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम तो अभी हमारी ट्रेनिंग में क्या हुआ, 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग थी, तो मेरी मार्च में कंप्लीट हो गई थी ट्रेनिंग। फिर 1 महीने का कमांडो कोर्स भी होता है हमारी दिल्ली पुलिस में, तो 1 महीने कमांडो करने के बाद राजस्थान में फायरिंग करने गए हम लोग। उसके बाद वहाँ से फिर 20 दिन लगातार इतनी मेहनत की, और परेड ग्राउंड में 2-2 बजे से निकलते थे हम लोग परेड करने के लिए, दोपहर में 5-5 घंटे लगातार परेड करने के बाद हमारी फिर 20 तारीख को POP हो गई, पासिंग आउट हो गई। फिर उसको पापा मम्मी को बुलाया था, बहुत खुशी होती है उस दिन के लिए। सभी लोग उसी दिन के लिए प्रयास करते हैं कि अपने माँ बाप को बुलाएं अपनी पासिंग आउट परेड पर, वो अलग ही थोड़ा सा वो रहता है। तो धन्यवाद देना चाहूँगा, गुरु जी ने मुझे बता दी है। मैंने 1-2 बार तो हार मान ली थी कि छोड़ो यार, कहीं देखते हैं जॉब और देख लेते हैं अलग से। मैं इतनी ज़्यादा अमीर वाली फैमिली से नहीं, मतलब लो से ही, मतलब सही है, मीडियम से लो हूँ। तो मेरे लिए तो जॉब करना बहुत ज़रूरी था कि उनको सरकारी जॉब ही चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में 10-15 घंटे लोग काम करते हैं और सैलरी तो मात्र 10-15 हज़ार रुपये मिलती है, तो इससे कुछ होता नहीं है और समाज में इज्जत भी नहीं रहती है। आप लोग देख रहे होंगे कि समाज में इज्जत बिल्कुल उसी की इज्जत है जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वरना कोई किसी की इज्जत नहीं करता, भले आप लाख करोड़ रुपये कितने भी कमा रहे हो। इस सरकारी होने के नाते मतलब आपकी अलग इज्जत रिस्पेक्ट होती है। मैंने देखा है, जब मैं आता था तो कोई इतना नहीं पूछता था, लेकिन अब जब घर से मोहल्ले से निकलता हूँ तो सभी लोग दीवानगी दीवानगी कह के बुलाते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और लड़कियों का मैंने देखा है, वहाँ पर दिल्ली पुलिस में लड़कियाँ भी इतनी मेहनत करी, जब उन्होंने 9 महीने की ट्रेनिंग की, उनका भी कमांडो कोर्स होता है 1 महीने का, बहुत रनिंग होती है, अच्छी खासी क्रॉलिंग होती है, मम्मियाँ चिल्लाती हैं, लेकिन लड़कियों ने भी हार नहीं मानी। तो मैं आप लोग अगर पुलिस में आ रहे हैं तो थोड़ा सा मजबूत बन के आइए, क्योंकि इसमें काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप धीरे धीरे इतने डिसिप्लिन हो जाएंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छा मतलब लगेगा, फील अच्छा आएगा। और बाकी मैं लास्ट में सर के तारे 2 शब्द कहना चाहूँगा। सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, सर ने मुझे कई बार डांट भी दिया है, जिनमें से मैं क्लास में शुरू बहुत करता था, सर की बात में कम ध्यान देता था, बट लेकिन सर का दिया वो काम सारा कर लेता था। तो धन्यवाद, सभी को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।